सो हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। आई थिंक आप लोग बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। बेसिकली आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की होम साइंस पढ़ने वाले हैं। क्लास 11th का होम साइंस फर्स्ट चैप्टर जो हम लोगों का है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। वही पाचन तंत्र जिसके द्वारा भोजन का क्या होता है, पाचन होता है, उसी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले, एक एक पार्ट के बारे में चर्चा करने वाले। कोशिश मेरा यही रहेगा कि अगर ये चैप्टर जिस दिन ख़त्म हो तो प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ हर एक क्वेश्चन क्लास नोट से मिले। ठीक है, तो आज स्टार्ट करने वाले डाइजेस्टिव सिस्टम। इंग्लिश में बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम और हिंदी इसका होता है पाचन तंत्र। ठीक है, देखो सबसे पहले समझो पाचन कहते किसको है। पाचन कहते किसको है? पाचन का मतलब होता है जटिल भोजन, बड़े बड़े मॉलिक्यूल का छोटे छोटे मॉलिक्यूल में विखंडन होना ही पाचन कहलाता है। जैसे हम लोग खाना खाएं, चावल का बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल खाएं, ठीक है, उसका छोटे छोटे मॉलिक्यूल में विखंडन होना, खंडित होना, घुलनशील होना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। ठीक है, तो देखो क्या है पाचन का डिफिनेशन। पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन को यांत्रिक तथा रासायनिक क्रियाओं द्वारा, यांत्रिक मतलब क्या, जैसे चबाना ये कौन सा क्रिया हो गया? यांत्रिक क्रिया हो गया। चबाने के बाद उसमें क्या एंजाइम का मिलना, केमिकल का मिलना, वो रासायनिक क्रिया के अंतर्गत आ गया। बात समझ में आया? तो दोनों चीज़ होता है, मैकेनिकल भी होता है और केमिकल भी होता है, दोनों मिल के वही बोलते हैं पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन को यांत्रिक तथा रासायनिक क्रियाओं द्वारा छोटे छोटे सरल एवं घुलनशील कणों में बदला जाता है। सरल घुलनशील मतलब ताकि शरीर उसको क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, सोख ले, अवशोषित कर ले। बात समझ में आया? सरल एवं घुलनशील कणों में बदला जाता है ताकि शरीर उन्हें आसानी से अवशोषित कर सके। शरीर उन्हें आसानी से क्या कर सके? अवशोषित कर सके। ध्यान दो, जैसे अगर हम बात करें, हम आशय सिर्फ बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भोजन आया, भोजन का छोटे छोटे कणों में क्या हो गया? खंडित हो गया, नहीं पाचन हो गया। जैसे पचा हुआ भोजन क्या होता है? छोटी आंत में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? छोटी आंत में क्या करता है रे? इस भोजन को अवशोषित कर लेता है। भोजन में उपस्थित जो ग्लूकोज होता है उसको क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है ब्लड में। और अवशोषित भोजन कहाँ पे मिल जाता है? ब्लड में मिल जाता है। तो वही बोलता है क्या, सरल एवं घुलनशील कणों में बदला जाता है ताकि शरीर उन्हें आसानी से क्या कर सके? अवशोषित कर सके। बताओ, चावल को अवशोषित नहीं करेगा? चावल जैसे खाए, क्या चावले को खून ले लेगा? कि चावल में जो मटेरियल है, जो प्रोटीन है, जो विटामिन है और जो स्टार्च है, सभी चीज़ों को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। बात समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते। ध्यान दो, भोजन का महत्व। आखिर भोजन का क्या महत्व है? भोजन का महत्व, भोजन का महत्व क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ फूड। आखिर हम लोग फूड खाते किस लिए? ताकि शरीर को क्या मिले? एनर्जी मिले, ऊर्जा मिले। ठीक है, ताकि शरीर को क्या मिले? ऊर्जा मिले। ऊर्जा रहेगा तभी तो हम बोल पाएंगे, चल पाएंगे, सोच पाएंगे। बात समझ में आया? तो भोजन हमें क्या देता है? ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है। भोजन करते हैं तो हम लोगों को क्या मिल जाता है? ऊर्जा मिल जाता है, ताकत मिल जाता है। नहीं, शरीर की वृद्धि में सहायता करता है, ग्रोथ में। ठीक है, मान लो कि कोई आदमी है जिसको शुरू से बचपने से बहुत कम भोजन मिल रहा है, प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पा रहा है, तो उसका शरीर, और एक वो इंसान जिसको एकदम पूरा भरपूर प्रोटीन दिया जा रहा है, दूध दिया जा रहा है, अच्छा चीज़ खाने के लिए दिया जा रहा है, छोरा, बादाम, किशमिश, ये टोटल चीज़। बताओ किसका शरीर अच्छा रहेगा? जिसको सब चीज़ मिल रहा है उसका शरीर में ग्रोथनेस ज़्यादा देखने को मिलेगा। नहीं, और एक आदमी जिसको कुछ नहीं मिल पा रहा है, पता चल जाएगा अच्छा यार इसको थोड़ा सा क्या है, इसके शरीर में भोजन का कमी है, दूर से नज़र आ जाएगा। नहीं, चलो, तो शरीर की वृद्धि में सहायता करता है भोजन। किसमें? शरीर की वृद्धि में भी सहायता करता है।
टूटे हुए उत्तक की मुरम्मत करता है। टूटे हुए उत्तक की क्या करता है? मुरम्मत करता है। मान लो कहीं कट पट जाता है तो क्या होता है, फिर वहाँ पे क्या आ जाता है, मांस पल जाता है ना। अरे खाएंगे तभी तो मांस पलेगा, अगर खाएंगे ही नहीं तो मांस पलेगा। सेम शरीर को स्वस्थ एवं कार्यशील रखता है, साथ ही शरीर को क्या रखता है? स्वस्थ रखता है, हेल्दी बना के रखता है। अगर खाना नहीं खाएंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे नहीं। और कार्यशील रखता है। कार्यशील का मतलब क्या? शरीर में बहुत तरह का कार्य हो रहा है ना, पाचन हो रहा है, श्वसन हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, सारे प्रोसेस जो चल रहा है, सारे प्रोसेस को चलने के लिए क्या चाहिए? ईंधन चाहिए ना, ऊर्जा चाहिए। और वो ऊर्जा मिलता कहाँ से हमें? भोजन से मिलता है। बात समझ में आया? तो कोई भी सिंपल पूछे कि पाचन होता क्या है, तो बोलेंगे पाचन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जटिल भोजन का सरल और घुलनशील भोजन में क्या हो जाता है? टूट जाता है। सरल या घुलनशील भोजन में टूटना या खंडित होना, ये क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। जिससे कि शरीर उसे क्या कर सके? एब्जॉर्ब कर सके, यानी सोख सके, अवशोषित कर सके। आई बात समझ में? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। पाचन क्यों आवश्यक है? आखिर पाचन क्यों आवश्यक है? पहला, पाचन इसलिए आवश्यक है, भोजन सीधे शरीर द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता है। भोजन को सीधे शरीर द्वारा उपयोग, ऐसा नहीं कि एकदम से ऐसे चावल घुसा लिए तो यहाँ पे एनर्जी मिल गया, ऐसा होता है क्या? ऊर्जा चाहिए ब्रेन में तो क्या कोई चीज़ घुसा लोगे तो कम कर जाएगा? ऐसा नहीं ना, उसको पचाना पड़ेगा। आज में उसके अंदर जो मिनरल्स है, खनिज लवण है, प्रोटीन है, विटामिन, उसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, उससे निकालना पड़ेगा भोजन से नहीं। तो भोजन सीधे शरीर द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता है, इसीलिए पाचन जरूरी है। दूसरा, पाचन के बाद ही पोषक तत्व रक्त में अवशोषित होता है। पाचन होने के बाद ही पोषक तत्व कहाँ पे जाता है? ब्लड में। बिना पाचन का पोषक तत्व ब्लड में नहीं जा सकता है। हम बोल रहे क्या? पत्थर खा लिए, पत्थर पाचन होगा? जब पाचन ही नहीं होगा। कुछ ऐसा चीज़ खाए, पता चला पाचन ही नहीं हुआ, पचा ही नहीं, क्या हमें एनर्जी मिलेगा? नहीं मिलेगा। बहुत बार क्या होता है कि मान लो कि भोजन पचता नहीं है, भोजन नहीं पचता है, देखा होगा एकदम शरीर पूरा मुरझाया हुआ रहता है। कुछ भी खाता है तो लूज मोशन के द्वारा सब चीज़ निकल जाता है, पच भी नहीं करता है। तो उस समय भी उसको एनर्जी नहीं मिल पाता है क्या? उस समय भी वो आदमी क्या कंफर्ट महसूस नहीं करता है, स्वस्थ महसूस नहीं करता है, कमजोरी टाइप का लगता है कि नहीं? तो भोजन का पचना बहुत ज़रूरी है। जब तक नहीं पचेगा ना तो पोषक तत्व शरीर, रक्त उसे अवशोषित नहीं कर सकता है। अवशोषित पोषक तत्व शरीर के सभी अंगों तक पहुँचते हैं। पाचन होने के बाद ही अवशोषित सोखा हुआ पोषक कहते किसको है? पोषक तत्व क्या है? पोषक तत्व, अरे पोषक तत्व में आता है प्रोटीन आता है, विटामिन आता है, क्या ग्लूकोज आता है, फैट आ गया, मिनरल्स आ गया, खनिज लवण हो गया, प्रोटीन, विटामिन, ग्लूकोज, फैट, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, इट्स ऑल आर पोषक तत्व। ये सभी चीज़ क्या है? पोषक तत्व है। ठीक है। तो अवशोषित पोषक तत्व शरीर के सभी अंगों तक पहुँचते हैं। कब पहुँचता है? जब पाचन होता है तब पहुँचता है। इसीलिए पाचन क्या है? जरूरी है, आवश्यक है। आई बात समझ में? अरे नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। देखो आगे क्या है, पाचन कैसे होता है? पाचन कैसे होता है? देखो दो तरह का पाचन होता है। एक को बोलते हैं हम लोग यांत्रिक पाचन, एक को बोलते हैं रासायनिक पाचन। यांत्रिक पाचन का मतलब होता है चबाना। यांत्रिक पाचन का मतलब चबाना। और ये कहाँ पे होता है? मुंह में होता है। क्या जी? कोई पूछे क्या कि पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये मत बोलना पेट से होता है। पाचन मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। समझ में आया? पाचन का मतलब ये होता है बड़े बड़े मॉलिक्यूल का छोटे छोटे में खंडित करना। समझ में आया? पाचन का क्या मतलब होता है? बड़े बड़े मॉलिक्यूल का छोटे छोटे मॉलिक्यूल में क्या करना? खंडित करना, सरल करना, घुलनशील बनाना, ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। तो पाचन प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। और मुख में कैसा पाचन होता है? यांत्रिक पाचन। मुख में कैसा पाचन होता है? यांत्रिक पाचन होता है। आ रहा है समझ में ना? कैसा पाचन? यांत्रिक पाचन होता है।
अरे दांत भोजन को चबाकर छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देते हैं। दांत क्या करता है? भोजन को चबा चबा कर छोटे छोटे टुकड़े में क्या कर देता है? तोड़ देता है। यस। और रासायनिक पाचन का क्या मतलब होता है कि जो टूटा हुआ भोजन है उसमें अब केमिकल मिलना, इंजाइम का मिलना, लाइसोजाइम इंजाइम, टाइनिन इंजाइम, क्या HCl का मिलना, गैस्ट्रिक जूस का मिलना, पेप्सिन इंजाइम का मिलना, तरह तरह का इंजाइम है ना। सारा इंजाइम किस में मिलता है? भोजन में मिलता है, तब जाके क्या होता है? उसका पाचन होता है। और उस पाचन को हम लोग बोलते हैं कौन सा पाचन? रासायनिक पाचन। और मुंह में सिर्फ चबाने वाले पाचन को बोलते हैं हम लोग यांत्रिक पाचन। आई बात समझ में? तो पाचन तंत्र। अब हम लोग आ जाते हैं, आखिर ये सब चीज़ होता कहाँ है? आखिर ये सब चीज़ होता कहाँ है? भोजन का पाचन आखिर होता कहाँ है? जहाँ पे भोजन का पाचन होता है उसको हम लोग बोलते हैं पाचन तंत्र। जहाँ से हम लोग सांस वगैरह को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, लेते हैं, उसको बोलते हैं श्वसन तंत्र। हाँ समझ में? ब्लड को जहाँ से एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, वो जो पूरा सिस्टम है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? परिवहन तंत्र। हाँ समझ में? और हानिकारक पदार्थ को शरीर से जो बाहर निकालते हैं वो जो अंग होता है उसको बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। समझ में आया क्या बोले हम? तो हम लोग बेसिकली अभी देखने वाले क्या है? पाचन तंत्र। कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक गया, कहाँ कहाँ पे क्या होता है, कौन कौन सा एंजाइम मिलता है, इट्स ऑल आर डिस्कस इन हियर। सब चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो समझो पाचन तंत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र वह अंग तंत्र है जो भोजन का पाचन, अवशोषण तथा अपशिष्ट पदार्थ का निष्कर्षण करता है, निष्कासन करता है। पाचन तंत्र वह अंग है, या पाचन तंत्र वह अंग तंत्र है जो भोजन का पाचन करता है, फिर उसको क्या करता है? अवशोषण करता है, सोखता है, तथा अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करता है। जो अपशिष्ट पदार्थ हो गया, बेकार हो गया, पच गया, अब उसको शरीर रखता है कि निकाल देता है? तो ये जो पूरा चीज़ है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र बोलते हैं। आए बात समझ में? कहाँ से स्टार्ट होता है? मुख से स्टार्ट होता है ना। फिर उसके बाद क्या आता है? इस जगह पे अमाशय क्या जाता है? फिर छोटी आंत होता है ना, छोटी आंत होता है। देखिए हो ना इस तरह का, क्या जी? देखो ना, मुंह से स्टार्ट हुआ, ये आ गया, फूड पाइप हो गया, फिर अमाशय हो गया, और इस जगह पे छोटा छोटा ग्रंथि होता है, अग्नाशय होता है, पित्ताशय होता है, यकृत होता है कि नहीं? सब चीज़ इन्वॉल्व होता है पाचन में। अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन यहाँ से हो जाता है ना, गुदा से। तो ये सब चीज़ तो हम लोग 10th क्लास में पढ़ के आए हैं कि किस तरह से पाचन होता है। अभी बेसिकली देखना है एक एक पार्ट के बारे में। चलो देखो, तो यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लेते चलो, ठीक? आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्या है? भोजन के पाचन की 3 मुख्य क्रियाएं। भोजन के पाचन के मुख्य 3 क्रियाएं होता है। पहला होता है भोजन का पाचन, डाइजेशन ऑफ फूड। दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन। दूसरा क्या होता है? सोखना। तीसरा क्या होता है? विकार का विसर्जन, इजेशन। इजेशन मतलब जो अब बेकार चीज़ है उसको क्या करना? बाहर निकालना। तो 3 चरण में जाके होता है। कितने चरण में? सबसे पहले पचाना, यानी पाचन तंत्र में आखिर क्या क्या चीज़ होता है? 3 चीज़ होता है मेनली। कितना? सबसे पहले पचाएगा, फिर उसको एब्जॉर्ब करेगा, और जो बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ है, बेकार चीज़ है जो नहीं पच पाया, अब उसको क्या करेगा? बाहर निकालेगा। तो 3 काम करेगा, ठीक है? वही बोल रहा है कि भोजन के पाचन की 3 मुख्य क्रियाएं। पहला कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा आपका भोजन का पाचन। भोजन को सरल एवं अवशोषण योग्य बनाना। अवशोषण मतलब अवशोषित योग्य बनाना, ठीक है? सोखने योग्य बनाना।
दूसरा क्या है अवशोषण में, पचे हुए भोजन का रक्त में मिलकर शरीर की कोशिकाओं द्वारा उपयोग होना। पचे हुए भोजन का रक्त में अवशोषित होकर शरीर की कोशिकाओं द्वारा क्या होना, उपयोग होना, क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। एंड नेक्स्ट क्या है, विसर्जन है, विकार का विसर्जन। बिना पचे भोजन को मल के रूप में शरीर से बाहर निकालना, जो नहीं पचा बेकार हो गया उसको क्या करना, शरीर से बाहर निकालना, तो इजेशन कहलाता है। इसको बोलते हैं डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, इजेशन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। पाचन की आवश्यकता, यहाँ पे ना दो चीज़ आ गया, दो क्रिया आ गया। ठीक है, ये दोनों ना अलग अलग होना चाहिए। जो बायोलॉजी में अगर पढ़ोगे ना तो यहाँ पे बायोलॉजी में दो अलग अलग क्रिया है। ठीक है, अवशोषण अलग चीज़ होता है, फिर स्वांगीकरण अलग चीज़ होता है। अवशोषण का मतलब होता है सिर्फ सोख लेना, स्वांगीकरण का मतलब होता है उस सोखे हुए भोजन को कहाँ पे पहुँचा देना, हर कोशिका तक पहुँचा देना। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो 4 स्टेप में होता है। कितना स्टेप में, 4 स्टेप में। पहला भोजन का पचना, फिर उसका क्या करना, अवशोषण कर लेना, अवशोषित किया हुआ भोजन को फिर कहाँ पे भेज देना, ब्लड के द्वारा हर कोशिका तक भेज देना। क्या कहलाता है, एसिमिलेशन, जिसको बोलते हैं स्वांगीकरण। क्या बोलते हैं इसको तीसरा स्टेप समझ लो। और फिर विकार का विसर्जन, ये चौथा स्टेप हो गया। कौन सा स्टेप हो गया, चौथा स्टेप हो गया। चलो नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोगों का वो क्या है, पाचन की आवश्यकता। पाचन की आवश्यकता, क्योंकि चैप्टर ही है डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें बेसिकली हम लोगों को पढ़ना है पाचन से ही रिलेटेड। टोटल चीज़ किसके बारे में पढ़ना है, पूरे पाचन से रिलेटेड पढ़ना है। तो बोल रहे कि पाचन की आवश्यकता, पाचन इसलिए आवश्यक है ताकि भोजन से प्राप्त पोषक तत्व शरीर द्वारा उपयोग किए जा सके। पाचन किस लिए आवश्यक है, पाचन इसलिए आवश्यक है ताकि भोजन से प्राप्त पोषक शरीर द्वारा उपयोग किया जा सके। भोजन में जो पोषक तत्व है शरीर उसको क्या कर सके, उपयोग कर सके। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। चलो ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। पाचन से होता क्या है, ऊर्जा प्राप्त होता है, शरीर वृद्धि करता है, नई कोशिकाओं एवं उत्तक का निर्माण होता है। हम बोले कहीं कट छट गया कि दोबारा से वो जगह क्या हो जाता है, भर जाता है ना। अगला, टूटे हुए उत्तक की मुरम्मत होता है, यस, शरीर स्वस्थ रहता है। नेक्स्ट क्या है, रक्त के माध्यम से पोषक तत्व पूरे शरीर में पहुंचते हैं। पाचन से होता है ये सब चीज़। बिना पचे भोजन का निष्कासन होता है, ये भी चीज़ किस में होता है, पाचन में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। हो गया, दिख रहा है ना सबको, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, याद रखने योग्य बिंदु, याद रखने योग्य बिंदु, याद रखना चीज़ है। ये चारों चीज़ को ना बढ़िया से याद रखना है, 1 2 3 4 एक एक वर्ड में। सबसे पहला, पाचन का क्या मतलब होता है, यानी जटिल भोजन का क्या हो जाना, सरल हो जाना। बड़ा बड़ा भोजन का छोटे छोटे, हम बोले इतना बड़ा बड़ा है, अब इसको 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 सरल हो गया ना, छोटा छोटा हो गया ना। जटिल भोजन का पाचन में क्या होता है, जटिल भोजन का सरल होता है, जटिल भोजन का सरल होता है। फिर अवशोषण में क्या होता है, अब जो सरल भोजन है उसको क्या हो जाना, रक्त में मिल जाना। ठीक है, स्वांगीकरण में क्या होता है, एसिमिलेशन में रक्त से कोशिकाओं द्वारा उपयोग, रक्त से कहाँ चला गया, कोशिका में चला गया, फिर कोशिका उस पोषक तत्व को क्या कर रहा है, ले रहा है, फिर कोशिका विभाजन कर रहा है। ठीक है, एक कोशिका से दूसरा कोशिका बना रहा है, ये हो गया। अगला है क्या, विसर्जन, इजेशन, बिना पचे भोजन मल के रूप में बाहर हो जाना। तो ये चार जो है चीज़ है जिसको याद रखना है। पाचन में क्या होता है, जटिल भोजन का सरल होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, अवशोषण में क्या होता है, यानी पोषक तत्व का रक्त में मिल जाता है। उसके बाद क्या होता है, रक्त उसको कहाँ लेके चले जाता है, कोशिका में, जहाँ कोशिका उपयोग कर लेता है। फिर लास्ट वाला जो है इजेशन, इसमें क्या होता है, जो पचा हुआ भोजन नहीं है, नहीं पच पाया, उसको मल के द्वारा क्या करना, बाहर करना। तो ये हो गया।
अभी तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना है? समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो सिंपल चीज़ है, उतना भी हार्ड चीज़ नहीं होता होम साइंस। बस क्या है कि रेगुलर बेसिस पे पढ़ते जाना, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ द चीज़ अभी जो है ना आप लोगों को जो मिलेगा वो समझो कि बायोलॉजी ही मिलेगा, ठीक है। ज़्यादातर चीज़ क्या, बायोलॉजी। ये सब क्या है, फुल्ली बायोलॉजी है नहीं। और ये सब चीज़ पता भी होना चाहिए। समझ में आया? सिर्फ पढ़ाई इस मकसद से नहीं करो कि बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा इसलिए पढ़ रहे, नहीं। बहुत चीज़ क्या होता है, जानने के लिए भी पढ़ा जाता है कि आखिर ऐसा क्या चीज़ हो रहा है। साइंस तो यही है ना, रियल साइंस यही है, आखिर ऐसा क्यों हुआ, किसके द्वारा हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, पाचन तंत्र के प्रमुख अंग। आखिर पाचन तंत्र का प्रमुख अंग कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ पे हुआ? हम बोले ये जो देख रहे हो ना, ये जो देख रहे हो ये टोटल पूरा क्या है, पूरा क्या है, पाचन तंत्र है। ये जो पूरा जो देख रहे हो यहाँ से लेकर ये छोटी आंत, ये अमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर गुदा, ये सब जो है अंग है, पाचन तंत्र का अंग है, पाचन तंत्र का अंग है, ठीक है। देखो तो यहाँ पे पला इतना हटा, मुख कल आया, तो फिर ये जो नली लेके आया यहाँ से यहाँ तक, ये जो यहाँ से यहाँ तक लेके आया पाइप, इसको बोलते क्या, ग्रास नली, फुट पाइप। और ये जो है गुब्बारे के जैसा थैलानुमा, ये आ गया अमाशय। क्या हो गया रे? एंड नेक्स्ट ये जो है बीच में छोटी आंत। तो याद ये रखना, अमाशय के बाद छोटी आंत होता है, तब जाके बड़ी आंत होता है। समझ रहे हो? फिर उसके बाद बड़ी आंत। तो ये सब पार्ट है, किसका पार्ट है, पाचन तंत्र के। ये सब किसका पार्ट है, पाचन तंत्र के पार्ट है। ठीक है जी, सब पाचन तंत्र के पार्ट हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बस यही चीज़ है, देख लो एक बार इंग्लिश हिंदी नेम देख लेते हैं। मुख को क्या बोलते हैं रे, माउथ। दूसरा ग्रास नली को क्या बोलता है, ईसोफेगस या फूड पाइप। अगला होता है अमाशय, जिसको बोलते हैं स्टोमक। एंड नेक्स्ट क्या होता है, छोटी आंत, जिसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। अगला क्या होता है, बड़ी आंत, जिसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो 10वां में पढ़ के आया है उसको पता है कि ये सब क्या होता है, और जो 10वां में नहीं पढ़ा है डायरेक्ट नम्मा में एग्ज़ाम दी थी, नम्मा का एग्ज़ाम दी थी, नम्मा का एग्ज़ाम दे के डायरेक्ट 11th में ना बीटीओ में हो गया, हो जाएगा। मौलवी ने किया है, सब ठीक है। 10वां तक ना सबको पढ़ना चाहिए वैसे, क्या 10वां तक पढ़ता है ना, थोड़ा सा आदमी मेच्योर भी होता है, बहुत चीज़ ना कैलकुलेशन सीख भी जाता है। क्या रे, 9वां 8वां 9वां में क्या है, ऐसे नहीं वो पढ़ता है बच्चा तो, लेकिन फिर भी 10वां में थोड़ा मोड़ा पढ़ना ही पड़ता है। और जब पढ़ता है ना तो उसका माइंड भी मेच्योर होता है, दिमाग भी खुलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लो जी, मुख। अब हम लोग जिस तरह से पढ़े थे 4-5 तो पार्ट ना, मुख पढ़े थे, फिर पढ़े थे ये वाला पाइप, फूड पाइप पढ़े थे, फिर अमाशय पढ़े थे। उसमें हम लोग जाके डिटेल में देखेंगे कि आखिर क्या क्या चीज़ है। जैसे अगर बात करें मुख का, ठीक है, तो देखो मुख होता क्या है, पाचन तंत्र का पहला भाग। मुख क्या होता है रे, पाचन तंत्र का पहला भाग होता है। अच्छा, जहाँ पे क्या होता है, भोजन का ग्रहण होता है। सबसे पहले भोजन जो ग्रहण करते हैं किसके द्वारा करते हैं, मुख के द्वारा करते हैं। ठीक है, भोजन का ग्रहण तथा पाचन की शुरुआत होती है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि पाचन की शुरुआत कहाँ से होता है, मुख से होता है। पाचन की शुरुआत मुख से होता है ना। ठीक है, देखो यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, ये क्या हो गया रे, लिप्स हो गया, अपर लिप्स, लोअर लिप्स। ठीक है, ये क्या है, टीथ है, दांत है ना। और ये क्या है, जीभ है, नहीं रे, टंग है। अगला क्या है, होठ। ठीक है, कोई दिक्कत,
फिगर में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुख के प्रमुख भाग, मुख में कौन कौन सा भाग है? बस यही भाग है, होंठ हो गया, दांत हो गया, जीभ हो गया, ये सब मुख के अंदर में होता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, होंठ हो गया, जीभ हो गया, टीथ हो गया, ये सब किसका भाग है? मुख का भाग है। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। कितना टाइम हुआ देखो तो, कितना मिनट का वीडियो बना? 25 मिनट का वीडियो बन गया। क्या करें, आगे बढ़े कि यही तक रहने देते हैं? पूरा करने में समय लग जाएगा, उतारना भी तो है, रोज़ थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है। समझ में आया क्या बोले? ठीक है, पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, बात है कि डाइजेस्ट भी करना है। सिर्फ पढ़ लेने से थोड़ी होता है, उसको क्या करना है? याद भी करना है, नोट्स भी बनाना है, लिखना भी है। क्या जी? चलो, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।